संकेत संदेश दिया गया है अपने इस वक्तव्य के माध्यम से। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, इस पर आपके रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि एक वर्ग ये भी है जो ये मानता है कि अगर मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर विश्व में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की आर्थिक चुनौतियों से भी देश जूझ रहे हैं, कि अगर भारत विकास करेगा तो विश्व का विकास भी संभव है। वहीं दूसरी ओर एक वो वर्ग है देशों के जिनकी ओर प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य के माध्यम से संदेश दिया है। जिन्हें कहां तक आप इसका आकलन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर करते हैं? बिल्कुल सही है ममता जी, और जैसा आपने शुरू में कहा था, प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य एक एक वाक्य कई भावनाओं को, कई डेवलपमेंट्स को जोड़े हुए है। और जैसा प्रफुल्ल केतकर जी कह रहे थे कि भारत का विकास किसी के कॉस्ट पर नहीं है, तो इसलिए हमसे घबराने की या हमें दबाने की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री ने वो संदेश बिल्कुल साफ दिया है। आपको याद होगा पीछे इस तरह के प्रयास हुए कि भारत की संस्थाओं जैसे सेबी, इन लोगों के ऊपर अटैक किए जाएं, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक किए जाएं, भारत की जो फर्म्स हैं जो एक्सपैंड कर रही हैं उनके ऊपर अटैक किए जाएं। तो प्रधानमंत्री का एक संदेश उस संबंध में बिल्कुल साफ है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा सुशासन का जो हमारा माध्यम है, उनके साथ हम मिलकर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण है जो मैं समझता हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी के कल के उद्बोधन के संबंध में भी देखा जाना चाहिए, और वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। जो हम ग्लोबल साउथ को साथ में लेके आने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने आज जिस विश्व मित्र भारत की बात करी, कोविड के समय हमारी भूमिका को हमें याद दिलाया, साथ ही आज उन्होंने एक संदेश ये भी दिया कि भारत सबके सह विकास का प्रतिभागी है। भारत उसमें चाहता है कि सब राष्ट्र मिलकर के आए। और आपको याद होगा 2016 से लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का मतलब नॉर्थ का विरोध नहीं है, नॉर्थ को साथ में लेना है। और इसलिए जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है उसके संबंध में प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर अफ्रीका में, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पैसिफिक में, भारत ने जापान के साथ मिलकर के अफ्रीका के कुछ देशों में, और G20 के कई देशों के साथ मिलकर के आईमैक का जो कॉरिडोर बनाया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज, चाहे सऊदी अरेबिया है, UAE है, अब तो उसमें ओमान और इजिप्ट भी आ जाना चाहते हैं। तो ये जो एक विकास का संदेश है, जो सबका साथ सबका विकास जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज उस एक वाक्य में